स्वागत है बच्चों जीडी चैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश। नेक्स्ट पोयम काउंट योर गार्डन। काउंट योर गार्डन। अब इस पोयम का मतलब क्या है, ये पोयम हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो पोयम के टाइटल में क्या लिखा है, काउंट योर गार्डन, यानी कि अपने गार्डन को गिनो। गार्डन किसे बोलते हैं, हम बगीचे को भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें गार्डन को काउंट करने क्यों बोला जा रहा है, तो ये जो पोयम है ये गार्डन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर गार्डन को आपके लाइफ से रिलेट किया गया है, यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है गार्डन का। किसके साथ रिलेट करने के लिए, आपकी लाइफ यानी कि हमारी जो जिंदगी है उसे रिलेट किया गया है गार्डन से। अब इस पोयम में जो पोएट है वो बताना क्या चाहते हैं, वो बोल क्या रहे, तो वो यहाँ पर बता रहे कि अपनी लाइफ के जितने भी आपके ब्राइट हिस्से होते हैं, जो भी अच्छे पल होते हैं, जो भी आप अच्छे मोमेंट्स स्पेंड कर रहे हो, आप उन्हें याद करो, ना कि वो डार्क या सैड मोमेंट जो हो गए उन्हें याद करो। तो हमें यहाँ पर पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट है हमारे लाइफ का, जो पॉजिटिविटी जो भी हमें मिले वो सारी चीजें याद रखनी है, और जो भी नेगेटिव चीज यहाँ पर हुई है उसे क्या करना है, हमें याद नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है, काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोला गया कि अपने गार्डन को जो फ्लावर्स है उनसे काउंट करो, ना कि जो पत्ते गिर चुके हैं उनसे। अब फ्लावर्स से काउंट करना है, लीफ से क्यों नहीं। तो जैसे देखो लाइफ में भी क्या आते हैं, अप्स आते हैं, डाउन आते हैं। तो जब भी हमें अप मिलता है हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते। बट जैसे ही एक डाउन फेस आता है तो हम क्या सोचने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, हम हमारे साथ ही क्यों, हम ही क्यों। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे अच्छे पल है, तुम्हारे साथ जो अच्छा हुआ था उसे काउंट करो, ना कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है उसे गिनो। नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स, डोंट रिमेम्बर क्लाउड्स एट ऑल। अब वो बोल रहे कि अब अपने डेज, अपने दिन को कैसे गिनो, गोल्डन आवर्स से। अब गोल्डन आवर्स का मतलब क्या होता है, सुनहरे पल। अभी बहुत बार होता है जैसे कि एक दिन होता है बहुत ज्यादा जैसे वो अच्छा नहीं जा रहा होता तो उसमें सडन एक अच्छा पल आता है, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हम उसे याद कब तक रखते हैं, थोड़े टाइम तक के लिए याद रखते हैं, बाद में हमें फिर से लगता है नहीं यार आज तो मेरा दिन बहुत बेकार गया था। तो यहाँ पर क्लाउड्स को किससे जो यहाँ पर क्लाउड्स दिया गया है इसे किससे कंपेयर किया गया है, तो क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है यहाँ पर हमारे बैड डेज से, या फिर जो भी बैड टर्म यहाँ पर हो रहा है हमारे साथ उसके साथ। जैसे कि क्लाउड्स क्लाउड्स कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो सेम क्लाउड्स को भी यहाँ पर इससे किससे कंपेयर किया गया है, जो अच्छी चीज नहीं हो रहे हैं उससे। तो हमें हमारे दिन को कैसे काउंट करने हैं, जो सुनहरे चीज, जो सुनहरे पल हो गए उनसे याद करने, ना कि जो चीज खराब हुआ हो उनसे। क्योंकि अगर आप एक ही खराब चीज को लेकर बैठे रहोगे, उस पर रोते रहोगे, तो क्या वो चीजें सही हो जाएंगी, नहीं, आपका आने वाला दिन भी खराब होगा, आपके आने वाला पल भी खराब होगा। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, उस अच्छी चीज को याद रख सकते हैं, ना कि बुरी चीज को याद रखना है। अब नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, काउंट द नाइट्स बाय स्टार्स नॉट शैडोज, काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट टीयर्स। अब नेक्स्ट वो बोलते हैं कि अपनी रातों को तारों के साथ काउंट करो, ना कि शेड परछाइयों से। अब वो यहाँ पे स्टार्स का एग्जांपल्स क्यों रहे, देखो स्टार्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, शेडोज काले होते हैं, अंधेरा अंधेरा जो होता है। तो अगर हम अंधेरे को किससे आप कंपेयर कर सकते हो, जो भी बुरी चीज हो रही है सेम वही बुरी चीजों से आप कंपेयर करो। अगर आप बुरी चीज को ही लेकर रोते रहोगे, बोलते रहोगे कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा ही क्यों, तो क्या वो सब सारी चीजें सही हो जाएंगी, नहीं होंगी। बट वही अगर आप अच्छी चीजों को लेकर काउंट करोगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मेरे साथ अच्छा भी हुआ है, जरूरी नहीं कि हर एक बुरी चीज मेरे ही साथ हो रही है। तो इसके वजह से पोएट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अपनी रातों को स्टार से काउंट करो, ना कि उन शेडो से, उन अंधेरों से। फिर वो बोलते हैं काउंट योर लाइफ बाय स्माइल्स नॉट टीयर, यानी कि अपनी जिंदगी को स्माइल से यानी कि हंसी के साथ काउंट करो, ना कि टीयर से। अभी बहुत लोग होते हैं अगर वो दिन में एक बार भी रो देते तो बोलते हैं मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, पूरे दुनिया का दुख मेरे ही पास है। तो अगर आप पूरे दुनिया का दुख मेरे ही पास है सोच सोच के रोगे तो क्या पूरे दुनिया का दुख आपके यहाँ से हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो इससे अच्छा जो अच्छी चीजें होती हैं, जो पॉजिटिविटी, जो भी ब्राइट चीज आपके साथ हुई, ब्राइट एक्सपेक्ट्स हो गए आपके लाइफ के, उन्हें याद करो और क्या रहना है, आपको खुश रहना है। नेक्स्ट, एंड विथ जॉय ऑन एवरी
अपनी बर्थडे, काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट ईयर्स। अब नेक्स्ट वो क्या बोलते हैं, विथ जॉय, यानी कि हंसी खुशी से अपने बर्थडे पे अपनी एज को मत काउंट, अपने एज को किससे काउंट करो, फ्रेंड से काउंट करो। और फिर वो बोलते हैं कि ईयर से नहीं, किससे काउंट करो, फ्रेंड से काउंट करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपने बर्थडे पे रोने लगते हैं कि मैं ना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ऐसा बड़ा क्यों हो गया, मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया, बहुत लोग सोचते हैं। तो अपने एज को कभी भी साल से नहीं काउंट करना, आपके दोस्त कितने कितने दोस्त आपके साथ रहे, कितने चले गए, ऐसे करके आपको क्या करना है, उसे याद रखना है। तो अब जो भी बर्थडे पे रोना धोना करता है वो सारी चीजें छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका पोयम, जहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर पोएट आपको क्या बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में जो अच्छी चीजें होती हैं उन्हें याद रखकर पॉजिटिव रह सकते हो, ना कि जो नेगेटिव बुरी बेकार चीजें हो रही है उनको लेकर रो सकते हो। तो अब इस पोएम के बाद आप क्या करोगे, क्या दुनिया भर का बोझ लेकर रोगे या हंसोगे, ये आपको डिसाइड करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पोएम जो है वो हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, इस पोएम के एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पोएम के एक्सरसाइज में क्या बोला गया है। First question, the following things are mentioned in the poem. Classify them as happy and sad thing. अब देखो कुछ यहाँ पर चीजें दी आपको दी गई हैं। अब बोला गया कि इसे पोएट में मेंशन किया गया। अब बताओ वो हैप्पी है कि सैड थिंग है। अब हैप्पी थिंग्स क्या है, फ्लावर, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि फ्लावर से काउंट करो, ना कि जो पत्ते गिर चुके हैं उनसे। अब इसका एक एग्जांपल आप और क्या ले सकते हो, फ्लावर से बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनमें से कुछ दोस्त आपके साथ रहते, कुछ नहीं रहते, तो आपको किन्हें काउंट करना है, जो आपके साथ है, जो चले गए क्या उनके साथ काउंट करना है, नहीं। तो यहाँ पर फ्लावर्स क्या आ जाएंगे, हैप्पी थिंग्स में, एंड फॉलिंग लीव्स आ जाएगा आपका सैड थिंग में। नेक्स्ट है गोल्डन आवर, सुनहरे पल आपके हैप्पी थिंग्स में आएंगे, क्लाउड्स क्या आएंगे सैड थिंग्स में। नेक्स्ट स्टार्स, स्टार्स आएंगे हमारे हैप्पी थिंग्स में, एंड शेडो जाएगा सैड थिंग्स में। नेक्स्ट स्माइल, खुशी हमारी हैप्पी थिंग्स है। टीयर्स यानी कि रोना, रोना हमारा आएगा सैड थिंग में। फ्रेंड्स इन योर लाइफ हैप्पी थिंग्स, एंड पासिंग ईयर जो पल जो साल जा रहे हैं वो किस में आएंगे, सैड थिंग्स में। तो ये हो गया आपके फर्स्ट वन का आंसर, इसे आप क्या करो, लिख के रख लो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम अ फ्यू अदर थिंग्स दैट पीपल ऑफ्टन काउंट एटलीस्ट 5। अब यहाँ पर 5 आपको ऐसी चीजें बतानी है जो पीपल काउंट करते हैं, ऐसे 5 कोई भी चीज बतानी है। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, पेरेंट्स हेल्प, जो पेरेंट्स आपकी मदद करते हैं आपको उन्हें काउंट करना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ चाहिए होगा, उन्होंने मना कर दिया, तो आप सोचोगे कि हाँ अच्छे नहीं है, मुझे दिलाने नहीं। बट अगर आप याद करोगे कि उन्होंने आपकी हेल्प कैसे की है, तो आप ये सारी चीजें नहीं सोचोगे। तो पेरेंट्स हेल्प हो सकता है, टीचर्स गाइडेंस, आपकी टीचर आपकी कैसे हेल्प करती है वो। लॉयल फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स आपके साथ है, आपके अच्छे में भी आपके बुरे में भी वही वैसे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आवर इनर स्ट्रेंथ, यानी कि कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, जिस चीज को डर लग रहा है उसको ओवरकम करना हमारा कॉन्फिडेंस उसको। एंड फेथ इन गॉड, यानी कि गॉड पर बिलीव करना, ये सारी चीजें हमें क्या करना चाहिए, ऑफ्टन यानी नहीं बट काउंट करना चाहिए। नेक्स्ट इसी के साथ क्या होता है, आपका ये पोयम यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर हमने क्या देखा, अपने लाइफ के बारे में हमें किस चीजों को याद रखना है और किन चीजों को नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।